आज हम देखते हैं कपालभाति, भस्त्रिका और अग्निसार। तो ये तीनों में क्या फ़र्क है और इसको किस तरह करना चाहिए। तो कपालभाति, भस्त्रिका और अग्निसार ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया का एक पार्ट है जो इंटरनल क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है और ब्रीदिंग स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। तो सबसे पहले हम कपालभाति लेते हैं। कपालभाति उसके नाम से ही हमें पता चलता है, कपाल मीन्स फोरहेड और भाति मीन्स चमकाना या रगड़ना, घिसना, इस तरह इसका संस्कृत में अर्थ होता है। तो जिससे फेशियल एरिया का ग्लो इंक्रीज़ हो उसको हम कपालभाति बोल सकते हैं। कपालभाति में हम जो इस तरह से कराते हैं, तो कपालभाति मेनली साइनस को क्लीन करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। इसमें डायाफ्राम मसल की कोई मूवमेंट नहीं होती। कपालभाति हमारे साइनस को क्लीन करती है। तो कई लोग को ऐसा होता है कि नाक से पानी आता है तो वो बोलते हैं कि ये साइनस हो गया। साइनस का मतलब होता है हमारे स्कल के अंदर रहे 6 कर्वेचर। तो जब हम स्कल का फ़ोटो देखते हैं तो जहाँ हमारी आंखें होती है वहाँ हॉल होते, लेकिन यहाँ कर्वेचर रहते। जहाँ हमारा नोस्ट्रिल का पार्ट है वहाँ 2, 4 और 6 इस तरह एक शेप रहता है कर्वेचर। तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो ये जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हम डस्ट आ जाती है, जम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये सब इस कर्वेचर के अंदर आ जाते हैं। अभी जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऊपर का ब्रीथ मुंह सरफेस होते रहता है और जब भी हम ओल्ड ऑक्सीजन रहता है वो इस कर्वेचर के अंदर जमा हो जाता है, जिसमें जर्म बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। इसको अगर आसान तरीके से मैं समझाऊँ तो जैसे बारिश में पानी होता है और अगर कोई गड्ढा हो तो गड्ढे के अंदर जैसे पानी आ गया, अभी ये पानी जैसे जैसे अंदर पुराना होता जाता है तो वहाँ ही मच्छर जमा हो जाते हैं। और जब भी बारिश होती है तो ऊपर का पानी चेंज होते रहता है, नीचे का पानी वैसे ही रह जाता है और वहाँ फिर आगे जाके मच्छर और बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हम जब भी ब्रीथ करते हैं तो ये 6 कर्वेचर के अंदर जो एयर जमा हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेड एयर, पुरानी हवा। जैसे हम फील करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कोई पुराना घर हम खोले बहुत साल या बहुत महीनों के बाद, तो उसकी जो हवा रहती है उसमें थोड़ी सी बदबू आती, तो और थोड़ा वो सफोकेशन जैसा फील होता है। तो इसी तरह उसको डेड एयर बोला जाता है। तो ऐसी डेड एयर हमारे 6 कर्वेचर में जमा हो जाती है। अभी जब हम कपालभाति करते हैं तो ये 6 कर्वेचर के अंदर से डेड एयर को निकाल के फ्रेश एयर लाने का काम करते हैं। और फिर जैसे वहाँ फ्रेश एयर आती है तो हमारे ENT के प्रॉब्लम सॉल्व होते। आँखों के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारा फेशियल एरिया ग्लो करता है। तो देखते हैं कपालभाति किस तरह करना है। कपालभाति नॉर्मली हम जब भी करते हैं तो डायाफ्राम मसल की कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि डॉग ब्रीथ करता है तो उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, इसी तरह उसको ही फॉलो करना रहता है। ओनली एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और इसमें डायाफ्राम मसल की कोई मूवमेंट नहीं। तो यहाँ साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हम एक्सेल एक्सेल कर रहे हैं, डायाफ्राम मसल की कोई मूवमेंट नहीं है, ना पेट आगे जा रहा है ना अंदर जा रहा है। तो ओनली एक्सेल 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 को फॉलो करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और धीरे धीरे सीख रहे कपालभाति तो अपने दोनों हाथ को इस तरह रखना है, जैसे अपने हाथ नीचे जाए आपको एक्सेल करना है, हाथ ऊपर आए तो इनहेल नहीं करना है। फोकस आपका सिर्फ एक्सेल पे रहेगा। तो इस तरह करेंगे, 1 मिनट में आप 100+ कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह कंटिन्यूस आपको 1-1 मिनट के 3 सेट करने चाहिए। तो यहाँ हमारे जो भी जर्म्स बैक्टीरिया आए और जो भी डेड एयर जमा हुई उसको हम इजीली
निकाल सकते हैं और जैसे फ्रेश एयर आती तो धीरे धीरे ये रेगुलर करने से हमारे फेशियल एरिया का ग्लो इंक्रीज होता है। नाउ हम देखते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका किस तरह करना है, तो भस्त्रिका नाम किस तरह है वो देख लेते हैं। भस्त्रिका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था पहले के ज़माने में जिससे लोग लोहा या मेटल पिघलाने का काम करते थे। तो एक बड़ा रबर ट्यूब रहता है, रबर ट्यूब के आगे एक बड़ा पाइप रहता है और उस पाइप के आगे अग्नि जलाई जाती है जहाँ बहुत सारा मेटल रखा है पिघलाने के लिए। और जैसे हम पुराने ज़माने में भी देखते हैं चूल्हे का प्रयोग, तो चूल्हे में एक पाइप रहती है और फूंक मारते हैं तो चूल्हा के आगे का जो आग रहता है वो ज़्यादा फायर करता है। तो भस्त्रिका का यही है कि आपके डायाफ्राम मसल में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए जठरा अग्नि, तो जठर की अग्नि को और इंक्रीज करने का जो काम करता है वो भस्त्रिका करता है। तो भस्त्रिका जो मैंने आगे अभी बताया, रबर ट्यूब, पाइप और आगे फायर, तो वो रबर ट्यूब के ऊपर एक और बड़ा मेटल रखा जाता है और बहुत सारे पर्सन या एलिफेंट इस तरह उस मेटल को खींचते और वो रबर ट्यूब के ऊपर रहा मेटल उसको प्रेस करता है। वो प्रेस जैसे होता है वो रबर ट्यूब के अंदर जो भी एयर है गैसी से वो पूरा पाइप के थ्रू वो जहाँ आग जल रही है उसको और प्रदीप्त करेगा, मीन्स वो फायर को और एनहांस करेगा। तो वहाँ जो रखा मेटल है उसको पिघलाने में वो हेल्प करेगा। तो इस तरह कंटिन्यूस अग्नि को प्रदीप्त करने का जो काम करता है उस वेपन का नाम, वो मैकेनिज्म जो है पूरा रबर ट्यूब, पाइप और फायर, वो मैकेनिज्म का नाम है भस्त्रिका। और जब भी भस्त्रिका इस तरह की मूवमेंट होती है तो जब भी वो रबर ट्यूब के ऊपर मेटल आता है ऊपर उठता है तो इस तरह जो मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट हम हमारे स्टमक में करते हैं आगे पीछे करके और सेम नॉइज़ निकलता है। मीन्स जब भी वो रबर ट्यूब निकलती तभी इस तरह की आवाज़ आती है। जब उसको जोखना बोलते इस तरह की जो आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आपकी भस्त्रिका में आती है। तो भस्त्रिका हम करके दिखा रहे। तो अपने अगेन डायाफ्राम मसल को इन एंड आउट करना है। डायाफ्राम मसल को इतना अंदर की खींचना है कि स्पाइनल कोड को एक छोटा सा धक्का लगे और थोड़ा डायाफ्राम मसल ऊपर की तरफ खींचना रहता है। और इसमें इनहेल आपको नहीं करना है, आपका फोकस ओनली एक्सेल एक्सेल रहेगा। कपालभाति से ये थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये मूवमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें क्लियर कट आपको दिख रहा है कि मेरा डायाफ्राम मसल अंदर की तरफ मूव हो रहा है और स्पाइनल कोड को मैं धक्का लगा रहा हूँ। तो इस तरह जब भी हम ये प्रक्रिया करते हैं उसको हम भस्त्रिका बोलते हैं। और भस्त्रिका अपने डायाफ्राम मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करता है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में। तो इस तरह भस्त्रिका हमें करना चाहिए। ये भी हम 1-1 मिनट के 3 राउंड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने काउंट बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में जो फ्रेशर है वो 20 या 30 बार करे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के हम 100 बार भी एक साथ कर सकते हैं। जो मास्टर है वो 500-500, 1000-1000 बार भी करते हैं, ऐसे मैंने लोग देखे हुए। तो एक साथ आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ऐसा योग में भी कहा गया है, अगर हम दिन में खाना खाते हैं तो एक बार भस्त्रिका भी कर लेना चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट योग और आयुर्वेद में भी बताया गया है भस्त्रिका का। भस्त्रिका जब भी हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा अनइजीनेस फील होता है। वो अनइजीनेस फील होने का कारण यही है कि अगर आप सही तरीके से भस्त्रिका करते हैं तो डायाफ्राम मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हार्ट को एक मैसेज जाता है ब्रेन की ओर से कि यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ गया है। तो ब्रेन हार्ट को जो मैसेज देता है तो हार्ट क्या करता है कि पूरा ब्लड फ्लो डायाफ्राम मसल की तरफ बढ़ा देता है। इसमें हमारा फ़ायदा यही है कि डायाफ्राम मसल की तरफ जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ये मसल की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
लेकिन साथ में जो ब्रेन की तरफ ब्लड जाता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को ये लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ आ गया है, मूवमेंट हो रही। इसमें ये होता है कि हार्ट पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचाता है स्टमक की तरफ, तो ब्रेन की तरफ जो ब्लड जाता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा अनइजीनेस जैसा फील हो सकता है, या थोड़ा नींद आए ऐसा फील हो सकता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, ये मीन्स सही तरीके से अगर आप करो तो इस तरह फील हो सकता है। नाउ अग्निसार देखते हैं। तो अग्निसार भी एक शुद्धि क्रिया है। तो वो किस तरह करनी है, वो बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बैठ के किस तरह करना है वो बता देता हूँ। अग्निसार में हम डायाफ्राम मसल इन एंड आउट करते हैं, और उसमें हमारा ब्रीदिंग एक्सेलेशन में रहेगा। तो दोनों हाथ इस तरह रखने नी के ऊपर, कंफर्टेबली बैठ जाइए। इसमें हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अभी इस तरह अपने बॉडी को थोड़ा आगे प्रेस करना है, थोड़ा बैंड होना है। बैंड होके हमें शॉर्ट इनहेल करना है, इनहेल करके हमें एक्सेल करना रहता है, और एक्सेलेशन में ही मीन्स वो एक्सेल होने के बाद हमें नॉर्मल ब्रीथ नहीं करना है, और डायाफ्राम मसल इन एंड आउट करना है। तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह आपको करना है, शॉर्ट इनहेल, तो इस तरह जब हम क्रिया करते हैं तो उसका नाम है अग्निसार। अगेन अग्निसार का भी सेम बेनिफिट है जो हम भस्त्रिका में लेते हैं। तो ये 3 डिफरेंस है, कपालभाति, भस्त्रिका और अग्निसार। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।